नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार और ट्विटर के बीच में जो एक कोल्ड वार चल रहा था ये रेगुलर बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार ने एक स्पष्ट रूप से एक लास्ट नोटिस निकाल दिया और लास्ट वार्निंग भी एक आप इसको समझ सकते हैं कि ट्विटर को लास्ट वार्निंग दे दी गई है कि अगर ट्विटर इन नए आईटी एक्ट के नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर एक लीगल कार्रवाई की जाएगी। और ये लीगल कार्रवाई आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये आईटी एक्ट के जो नए नियम है ये क्या कहते हैं और ये जो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 क्या है, मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है और ये नोटिस आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार की ओर से जारी किया गया है। और इसमें जो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद है, इन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि ये ट्विटर को एक कंप्लेन के साथ ये नोटिस जारी किया गया कि ये आपको जो नए नियम है इनको तुरंत फॉलो करना चाहिए और इस एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद आपके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। और जिस प्रकार से अभी हमने लेटेस्ट देखा था कि नाइजीरिया में भी ट्विटर को बैन कर दिया गया। ट्विटर ने नाइजीरिया में उनके राष्ट्रपति का जो ट्वीट था उनको उस ट्वीट को हटा दिया, तो उसके खिलाफ नाइजीरिया राष्ट्रपति ने एक एक्शन लिया था और उसमें ट्विटर को अस्थायी काल के लिए बैन कर दिया गया। तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में भारत में भी ये इस टाइप का दिख जाए, क्योंकि जो हाल ही में हम ये ट्विटर का जो ये रवैया देख रहे हैं ये एक तरीके से कहीं न कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है कि ट्विटर कहीं न कहीं एक अड़ियल रवैया अपना रहा है। और ट्विटर यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि ये कहीं न कहीं ये निजता का खतरा हो सकता है, यूजर की जो निजता का खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता को और भारतीय लोगों को भरोसा दिलाया है कि ये भारत सरकार उनकी निजता को लेकर प्रतिबद्ध है और निजता के ऊपर उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई तनाव और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये आखिर ये नए नियम क्या है। तो सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के खिलाफ शिकायत मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। यानी कहने का मतलब है कि जो सोशल मीडिया होती है, जो फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, ये इंस्टाग्राम है, तो इन कंपनियों को किसी पोस्ट के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो इनको इस शिकायत के खिलाफ इनको कार्रवाई करनी होगी। और ये कार्रवाई जैसे भारत सरकार ये चाहती है कि जो अपराध होते हैं, जो अपराध जो भारत सरकार की जो भारत की जो संप्रभुता है, एकता, अखंडता है, उसको अभी काफ़ी पिछले टाइम से हमने देखा कि विदेशी ताकतें एक प्रोपेगेंडा के तहत भारत के ऊपर एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो मैसेज आते हैं इनके ओरिजिन का पता लगाने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार इन ट्विटर के ऊपर ये दबाव बना रहा है कि इन जो ओरिजिन का पता किया जा सके। और कंपनी को इसमें जो ट्विटर के जो ये मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको ये बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक 3 अधिकारी नियुक्त करने होंगे और ये अधिकारी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी की आपको ये नियुक्ति करनी होगी। और ये जो अधिकारी होंगे ये सारे भारत के निवासी होंगे। और अगर यहाँ पे इनको जैसे कोई शिकायत की जाती है, किसी भी यूजर के द्वारा यहाँ पे शिकायत की जा सकती है और यूजर चाहे तो अपना अकाउंट भी यहाँ पे वेरीफाई करा सकता है। और शिकायत मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर इन अधिकारियों को यहाँ पे इस शिकायत के बारे में अपडेट देना पड़ेगा और एक मासिक रूप से इनको एक रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी। और इस रिपोर्ट पे इनको ये बताना होगा कि इनको किस टाइप की शिकायतें मिली और इन्होंने यहाँ पे किस टाइप का कोई लीगल एक्शन उन शिकायतों के खिलाफ और उन पोस्ट के खिलाफ लिया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने ये भी बताया कि इन जो अधिकारी नियुक्त किए गए, इन अधिकारियों के ऑफिस का जो पता है वो भी होना चाहिए और इनके मोबाइल नंबर वो भी वहाँ पे जो शिकायत के पोर्टल हैं और सोशल मीडिया पर इनके पब्लिक रूप से पब्लिश होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन शिकायतों का शिकायत कर सकें। और जो जिस टाइप के जो आपराधिक जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उस प्रवृत्तियों पर कहीं न कहीं भारत सरकार लीगल रूप से लगाम लगा सके। अब आगे बातचीत करते हैं हम। इन कंपनियों को फॉलो करने के लिए 3 महीने का जो समय दिया गया था ये अभी 26 तारीख को ये कंप्लीट हो गया था। और अभी तक ट्विटर ऐसी कंपनी है जिसने इन नियमों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी परवाह करने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जो बीजेपी के जो मीडिया प्रवक्ता है समित पात्रा, इन्होंने ट्विटर पर एक टूल किट पोस्ट किया था और उसके बाद ट्विटर ने उस टूल किट को डिलीट भी कर दिया था। तो भारत सरकार कहीं न कहीं ये चाहता है कि अगर आप किसी पोस्ट को डिलीट करते हो तो आपको
जिस व्यक्ति ने पोस्ट किए उस व्यक्ति को आपको पहले बताना होगा और उसको सूचित करना होगा। उसके बाद आपको उसका एक कंप्लीट विवरण देना होगा कि आपने ये पोस्ट डिलीट की है, तो इस पोस्ट डिलीट करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्यों आप इस पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं। तो ये है कंप्लीट ये मुद्दा। और अब हम देखते हैं कि IT एक्ट की धारा 79 क्या है। तो इसमें एक स्पष्ट रूप से धारा 79 में कहा गया कि एक मध्यस्थ उसके द्वारा होस्ट या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। और तृतीय पक्ष की जानकारी से हास्य एक नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता से संबंधित किसी जानकारी से है। अर्थात जो मीडिया है, जो जैसे मान लो ये ट्विटर है, तो ट्विटर अभी तृतीय पक्ष के रूप में है और ये फिर बाद में ये यूजर से अपनी जानकारी नहीं ले सकता है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाए। तो ये था आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो और इसके बारे में ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक डिटेल रूप से ये दे दी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने इस दोस्तों के साथ शेयर करें और इस अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। और नए वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए पोस्ट के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।